गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मेरा काम चल रहा था कुछ, मैं उसमें बिजी था। अब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो को अपलोड कर लूँ। तो मैंने पिछली वाली वीडियो भी मैं से आज या कल अपलोड कर दूंगा। आज ये वाली वीडियो में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आज की वीडियो किसके नाम, आज की वीडियो यूएफसी के सब बारे में बात होगी, साथ में ए के बारे में बात होगी और जो नई नई चीज़ें होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यूएफसी के बारे में बात कर रहे हैं। कल जो मैच हुआ था 1 अगस्त को उस्मान नमरगोमेडो का हुआ था और साथ में एक यूएस बेस एक था वेग समथिंग, उसका कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया हूँ, मैं उसको नहीं जानता पर्सनली। मैं उस्मान को जानता था, तो उस्मान ने उसको बहुत टफ टाइम दिया और उसको डिफीट कर दिया। उस्मान की तकरीबन अब 22 जो है ना वो विन हो गए, ठीक है। साथ में उमरों का भी मुकाबला था, उसने भी वो जीत लिया, ठीक है। साथ में अभी जो है ना आ रहा है सबसे बड़ा मुकाबला जो आ रहा है वो 10 अगस्त को आ रहा है। वो क्या है, इस्लाम का है और गेरी का है। बहुत टफ मुकाबला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत बेहतरीन कंपटीशन होने वाली है। मैं उसका खुद भी बहुत ज़्यादा वेट करूँ कि मैं यूएफसी बहुत ज़्यादा, मैं 2018 से यूएफसी देख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोग मन का ही देख रहा हूँ। जैसे चार्ल्स ओलिवेरा हो गया, इसराइल एडेसानिया हो गया, उसका देखता हूँ मैं, चार्ल्स ओलिवेरा का देखता हूँ, और कुछ लोग हैं मैं उनका देखता हूँ, जॉन जोन्स का देखता हूँ, हमजा शिमाइल का देखता हूँ, इस्लाम का देखता हूँ, हबीब का देखता हूँ, उस्मान का देखता हूँ, उमर का देखता हूँ। इन लोगों का मैं देखता रहता हूँ मुकाबला, ठीक है। बाकी अभी अंकित और अरमान सरूकियन का मुकाबला है। अरमान सरूकियन जो है भाई वो लाइट वेट डिवीजन का भाई किंग है, वो उसको कम्पीट करवाना रेसलिंग में सब में बहुत टफ है। ग्रैपलिंग उसका उतना अच्छा नहीं है लेकिन रेसलिंग उस बंदे का बहुत बेहतरीन है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी होल्ड है उसकी रेसलिंग वगैरह पर। जिजिट्सु वगैरह में भी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो उसका अंकित के साथ मुकाबला होने वाला है। अंकित क्या है, अंकित एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जैसे उसका कोई प्रीवियस रेसलिंग का एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये बात याद रखिए, ब्रीड जो है ना बहुत मैटर करते हैं। तुम्हारे को जगह में तुम रह रहे हो, जिस क्वालिटी का काम तुम कर रहे हो। देखो रेसलिंग यूएफसी जो है ये बहुत टफ फाइट होती है। इसमें भाई हार फार वाला गेम होता है, या तो तुम मरोगे या तो तुम डिफीट एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। अब इनके जो लोग आए होते हैं वो बहुत टफ एरिया के होते हैं, मेजॉरिटी रशियन और यूरोपियन, ये लोग बहुत बहुत हैवीली इस गेम को खेलते हैं और रेसलिंग वगैरह को खेलते हैं और यूएफसी को खेलते हैं। आपको लगेगा डेनमार्क स्विट्जरलैंड से, आपको बहुत कम स्विट्जरलैंड के जो प्लेयर मिलेंगे मुख्तलिफ गेम्स में, लेकिन यूएफसी में आपको स्विट्जरलैंड के भी प्लेयर मिलेंगे। जिस तरह क्रिकेट हुआ, फुटबॉल को मुझे नहीं पता स्विट्जरलैंड का है कि नहीं, मैं फुटबॉल का ज़्यादा शौक नहीं रखता, बस मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानता हूँ, मैं 2-3 और को, बाकी मैं इतना शौक नहीं रखता। मुझे यूएफसी का शौक है, उसमें बहुत टफ प्लेयर है। यूएफसी जो है वो मुकाबला है भाई सही वाला। फुटबॉल क्या है कि एक फुटबॉल के पीछे तुम सारा दिन भाग रहे हो, डक 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 लगी हुई है। भाई आओ मैदान में, रिंग क्लोज करो, मारो, पता लगे भाई बंदे का, तुम्हारी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी वर्क है, उधर पता चल जाता है कि तुम किस क्वालिटी के बंदे हो, ठीक है। तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। वो तो 10 बंदे हो भाग रहे होते हैं कि बाल के पीछे जिसने मार दिया तो मार दिया, उसमें कोई कोई वो तो नहीं है क्वालिटी, बस ये कि लोग देखते हैं उसको, दैट्स इट, ज़्यादा लोग देखते हैं। अब यूएफसी भी बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े बड़े चैंपियन आ रहे हैं। तो अभी भाई इस्लाम का मुकाबला होने वाला गेरी के साथ। आप अच्छा, गेरी का क्या प्लस पॉइंट है, उसका हार्ट अच्छी है और वो यंग है, दैट्स इट। बाकी वो भी थोड़ा बहुत गेम अच्छा है, लेकिन इस्लाम का लेवल तो है, वो तो पता है, पाउंड पर पाउंड जो है ना सबसे बेस्ट प्लेयर वो है, इस्लाम है। और साथ में उसकी ग्रेपलिंग, रेसलिंग, जिजिट्सो सब उसकी, वो ब्लैक बेल्ट भी है, उसके बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है इस्लाम के। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। जो उस्मान और उसके जो दूसरा अपोनेंट था, उन दोनों के लिए भी सेम बात की जा रही थी कि उस्मान को बहुत टफ टाइम ये बंदा देगा, क्योंकि उस बंदे की रेसलिंग बहुत टफ थी, मेरे ख्याल से था वो बहुत टफ बंदा था। लेकिन उस्मान ने इतना ईजीली उसको स्मैश कर दिया। उधर देखो, उधर मुझे एक बात समझ आ गई, जो रशियन फाइटर है ना, उनका एक हाइप बैठा हुआ है वहाँ पर, जो लोग आते हैं उनके माइंड पर, अमेरिकन हुए या जो डेनमार्क के हुए, जिधर के भी लोग आते हैं ना, सबके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि रशियन फाइटर बहुत टफ है, बहुत टफ एक्सरसाइज वो लोग करते हैं, उनकी स्टेमिना सबसे बेस्ट होती है, उसकी रेसलिंग, जिजिट्सु सब कुछ बहुत बेस्ट होते हैं। क्योंकि रिंग में उस वक्त कौन कौन खड़ा था आपको मैं बताऊँ, ये सबसे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो आपको उसका आपके ऊपर बहुत असर होता है, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। सबसे पहले बात, उधर इस्लाम खड़ा था, हबीब खड़ा था और उमर खड़ा था, मेरे ख्याल से, हाँ, ये 3 बंदे उधर खड़े थे और साथ में उनका कोच था। एक कॉर्नर पर तुम्हारे 3 बंदे खड़े होना, तुम्हें वो मशवरा दे रहा है किस तरह बीट करना है, क्या करना है, तो भाई दूसरे अपोनेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाते हैं। हबीब आली 29/0 है, इस्लाम 27 और 28/1 है। भाई वो इस्लाम जो है ना 2 डिवीज़न का इस वक्त जो है ना चैम्पियन है, पाउंड पर पाउंड किंग है, ठीक है ना। अब आप खुद बताओ कि ऐसे बंदे तुम्हारे सामने, तुम्हारे उधर उस साइड पे खड़ा हो, कितना मेंटल प्रेशर लोगों पे आ जाते हैं। वाकई में यार ये गेम बहुत टफ था, लेकिन उस्मान ने बहुत ईजीली उसको वो स्मैश कर दिया, मतलब बहुत ईजीली उसको, मतलब फारिग कर दिया, कोई टाइम ही नहीं दिया मुझे।
इतना मतलब मुझे नहीं लगा। उस्मान ने मेरे ख्याल से रेसलिंग पर भी यूज़ नहीं किया, जस्ट जो है ना उसने पंच से उसको बीट कर दिया। मतलब मैं ग्राउंड गेम उन्होंने किए, मतलब ग्राउंड गेम की तरफ वो गए नहीं, जहाँ पर स्टेमिना का पता चला, जहाँ पर 3-4 राउंड 5 राउंड तक चला जाए, जिस तरह हबीब और कॉनर मैकग्रेगर का गया था, जिस तरह जस्टिन गेची नो कौन था इस्लाम के साथ मुकाबले में था, मैं नाम भूल गया, उसके साथ बहुत लंबा गया था। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ इस्लाम बहुत बहुत लंबा गया था, ठीक है ना। और हाँ, उस ऑस्ट्रेलियन फाइटर जो था वो छोटा सा है, उसके साथ इस्लाम बहुत ज़्यादा लंबा फाइट बहुत लंबा गया था। जब फाइट लंबा चला जाता है ना, तो आपको स्टेमिना का अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरे बंदे कितना स्टेमिना है, कितनी एक्सरसाइज ने की है, कितना स्ट्रॉन्ग है बंदा। तो स्ट्राइकिंग, उस्मान स्ट्राइकिंग से उसको जो है ना फारिग कर दिया, जिस तरह शरा मगमेडो करता है स्ट्राइकिंग पे लोगों को ख़राब करता है, लेकिन अगर थोड़ा गेम 2-3 राउंड में चला जाता है तो फिर शरा की स्ट्राइकिंग गेम ख़त्म हो जाती है, उसकी ग्राउंड गेम बिल्कुल ख़त्म है, वो सिर्फ स्ट्राइकिंग करता है। तो इस्लाम ने भी स्ट्राइकिंग करके उसको फिनिश कर दिया। इस्लाम बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी वो मुकाबले के लिए आ रहे हैं, मेरे ख्याल से लोग गेची के साथ उसका मुकाबले के लिए वो कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। गेची तो बहुत सीनियर प्लेयर है उस्मान से, गेची का मुकाबला हबीब से हुआ था, आप खुद ही देख लो कितना सीनियर प्लेयर है। 2018 से पहले 17-16 मेरे ख्याल से उनका मुकाबला हुआ था। तो आप सोच सकते हो लाइक कितना टाइम हो गया उसको, गेची को इधर। तो उस्मान तो बहुत यंग है उसके मुकाबले में, अभी 23-24 है कुछ, हमारे एज का ही बंदा है तकरीबन। तो ये होता है भाई, मैं बहुत शौक से उसको देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ए का क्या हिसाब है भाई? ए में क्या हो रहा है भाई? ए में भी ये हो रहा है भाई कि ए की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मतलब एंट्रोपिक है या चैट जीपीटी है, जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेजॉरिटी चैट जीपीटी वगैरह जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो पुराने बुक्स ले रहे हैं, जो पुराने ओल्ड बुक्स हैं वो सारे ले रहे हैं। मेजॉरिटी डेटा जो है ना गूगल पे जो पड़ा था 2020, 22, 23 का, 23 के बाद AI आई थी उसका नहीं, 22 का, 21 का, 18 का, नीचे के जितने भी डेटा है ना वो लोग बाय कर रहे हैं। किस लिए भाई? एजेंट को ट्रेन करने के लिए। अभी जो डेटा आ रहा है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा जो है ना सेम डेटा वापस वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि इससे एजेंट जो है ना डम बन जाता है, वो बिल्कुल जीरो पे चला जाता है। अगर उसको डेटा से फीड ना किया जाएगा तो वो डेट पे चला जाएगा, उसको कोई वैल्यू फर्क ही नहीं पड़ता भाई, उसको क्या बन रहा है, ये कद्दू बन जाएगा, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन बार बार देने से कुछ पैदा नहीं होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं AI एंथ्रोपिक, सब कुछ नए डेटा पे उसको ट्रेन करें। नए डेटा पे ट्रेन करने के क्या फ़ायदा है? फ़ायदा उसके बहुत ईजी है भाई, उसके पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी, नई चीज़ आएगी, नए तरीके से वो अप्रोच करेगा। वो पुराने डेटा, पुराने बुक्स को इस्तेमाल करके डाटा, पुरानी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो नई नई चीज़ों को डेवलप करेगा। जिस तरह एलन मस्क कहता है, व्हेन यू वांट टू फाइट इन फ्यूचर, रीड द बुक ऑफ हिस्ट्री के बुक देख लो, टेक्निक सीख लो, अप्लाई करो। जो बेस्ट बुक है, लोग बहुत ज़्यादा उसको कर दे कि यार पढ़ो इसको, वो है द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर जो है चाइनीज़ एक बुक है, जिसमें वो टेक्निक बताई गई है ज़िंदगी के लिए, और सेम टेक्निक लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो दिस द टेक्निक जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इसको यूज़ करेगी। वो क्या करेगी, वो नए पुराने बुक इस्तेमाल करके, पुराने इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके, पुराने नॉलेज इस्तेमाल करके AI को फीड करेगी, उसको ट्रेन करेगी, उसको यूटिलाइज़ कराएगी हमारे लिए, हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन चाइना जो है ना वो प्री मॉडल्स के साथ आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा मस्त आ रहे हैं। तौर पे कि अभी CEO था, कोई था, उसने न्यूज़ में कहा कि जो प्री वाला ओपन सोर्स मॉडल इनको बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए भाई? वजह यही है कि उनको इफेक्ट कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। एक लड़की ने एक मॉडल बनाया है, उसने इसे ओपन सीड क्या नाम है उसका, कुछ है, चाइनीज़ मॉडल है, उसको यूज़ करके उसने प्री ओपन सोर्स वो पड़ा हुआ है ना, तो उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो भाई चाइनीज़ ओपन मॉडल्स के साथ, प्री मॉडल्स के साथ आ रहा है। अमेरिका जो है ना एक्सपेंसिव मॉडल्स के साथ आ रहा है। रशिया अभी स्लो पड़ा हुआ है। जापान जो है ना अभी उसकी तरफ आ रहा है, मॉडल्स के साथ कुछ आ रहा है। तो लेट्स सी वो दुनिया कहाँ तक जाती है, क्या क्या हमारे लिए नई है। हम बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ नई नई टेक्निक्स को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई चीज़ों को। आप भी एक्सप्लोर करो, मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, नई नई चीज़ें सीखे, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करवाएं। पुराने ज़माने, पुराने ख्यालों से निकल आ जाए। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि ग्रो करें, आगे बढ़े, तो नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ों पे काम करें। मैं भी सिखाई भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, साथ में काम भी कर रहा हूँ। मैं बेहतरीन सा डैशबोर्ड बनाया हुआ है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। आप भी करें, नई नई चीज़ें सीख के ज़िंदगी से में एंजॉय करें, घर से बाहर निकले, बाहर घूमें, ज़िंदगी एंजॉय करें, चीज़ें सीखने, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें और उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल फर्स्ट टाइम मिला है तो सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस कम आती है, मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ, डेली मैं अपलोड करूँगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं नया मोबाइल लूँगा, अच्छे वीडियोज़ के लिए अच्छा कैमरा आएगा, फिर वही सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, एडिटिंग में मैं काम कर लूँगा। मैं पहले मैक ले रहा हूँ और फिर मैं एप्पल लूँगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा।
मैं डेविंची रिजॉल्व थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ, उसके शेड्स, उसके जो ट्रांजिशन वगैरह है सिनेमैटिक इफेक्ट से। तो मैं मेरा आइडिया बहुत माइंड में बहुत अच्छी आइडिया होती है, तो मैं उन सबकी एक अच्छी वीडियोज़ बना के आप लोग के साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। साथ में जो मैं करूँगा, मैं भी और यूट्यूबर के साथ जो है ना वो लंबा कैसा काम नहीं करूँगा। मैं 2-3 मिनट में आपको मेन चीज़ बताऊँगा, सिखाऊँगा, जो मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलेंगे। मेरा जो चैनल का जो काम है ओपन सोर्स, मेरे सारे वीडियो ओपन सोर्स होंगे, इसमें जो सिखाऊंगा वो भी ओपन सोर्स ही होगा। मैं देखिए जो भी बात है घूम घुमाने वाली बात ही नहीं करता, मदारू की तरह मैं बात नहीं करूँगा कि मैं अभी सांप निकालने वाला हूँ, अभी सांप और नेवले की जो है ना लड़ाई कराऊंगा, आप लोग देखोगे ये वो। मैं वो वाला काम नहीं करता, मैं बहुत सीधा हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं ओपन सोर्स चीज़ रखूँगा। मैं सीधा सीधा बताया करूँगा, आप लोग को सीखना है तो बस आप सीख सकते हैं उधर से। थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो इधर तक देखी है, थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।